हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे, जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करते होंगे। ठीक है। जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपको कैलकुलस आना ज़रूरी है। कैलकुलस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन के काफ़ी अच्छे वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चन। बेसिकली आज हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें से इंटीग्रेशन का बेसिक आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मैं कैसे डील कर रहा हूं वो आप थोड़ा सोचिए अपने आप खुद से। पहले एक बार क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, क्या होता है, फटाफट से आंसर कैसे निकलता है। आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन दे रखा है e रेस टू टेन स्क्वायर एक्स, टेन टू एक्स माइनस टू टेन एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स टेन टू एक्स ई रेस टू टू एक्स टेन एक्स। मतलब काफी सारा डेटा दे रखा है, ये है वो है ये है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना पता चल रहा है उस हिसाब से हम, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूं। डन। सो एफ ऑफ एक्स मुझे मिल गया। इंटीग्रेशन देखो, ई रेस टू टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है टू एक्स माइनस टेन एक्स। सो मैं क्या कर रहा हूं, ई रेस टू टेन स्क्वायर एक्स यहां से लिख देता हूं प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू एक्स टेन एक्स। ठीक है। सो ये पूरा ई रेस टू के साथ में आ गया, ई रेस टू ये पूरा है। धन आफ्टर इनटू में है ये टेन टू एक्स माइनस टू टेन एक्स। ओके, तो वो भी लिख देते हैं, टेन टू एक्स है, वेट। सो ये हो गया टेन टू एक्स माइनस टू टेन एक्स। उसके साथ में यहां पर साइन कॉस भी है, सो वो भी लिख देता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और लास्ट में डीएक्स। अब डिनोमिनेटर में देखे तो यहां पे मैं दे देता हूं टेन टू एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में दे देता हूं मैं कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया बताता हूं मैं, चलो। एफ ऑफ एक्स अब मुझे मिल गया ई रेस टू, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये होता है टू ए बी। सो आई कैन राइट टेन एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इतना पता चल गया। इंडू, अब यहां पे ये टेन इंडिविजुअल दे दो। जैसे ही मैंने टेन इंडिविजुअल दे दिया यहां पे आ गया वन माइनस, और ये कितना होता है थोड़ा ऑब्जर्व करो, टू टेन एक्स। तो टू टेन एक्स को मैं एज इट इज लिख देता हूं टू टेन एक्स, और यहां पे टेन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो पता है ना आपको, तो ये मैंने कर दिया टेन टू एक्स का फॉर्मूला। इंटू यहां पे इंडिविजुअल दे दो तो यहां पे बन जाएगा टेन एक्स, और यहां पे हो गया एक्स। यस। अब तो सीधा सीधा मुझे सब्सटीट्यूशन दिखाई दे रहा है। कौन सा सब्सटीट्यूशन देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कौन सा सब्सटीट्यूशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टेन एक्स माइनस एक्स है, यहाँ पे टेन एक्स माइनस एक्स है, और यहाँ कुछ ना कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है। देखो ये कट गया, ये वन माइनस टेन ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, आई थिंक सो, यस। सो ये पूरा बन गया टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब टेन एक्स माइनस एक्स को सपोज करो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, इसका होता है वन। सो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन वो होता है टेन स्क्वायर एक्स। सो सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये मेरा डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, दैट्स इट। सो एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेवल आप देख लो, क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना है। जैसे ही आपने मैनिपुलेशन कर दिया क्वेश्चन अपने आप इजी बन गया। ठीक है ना। सब्सटीट्यूशन आपको आता है, इसको सपोज कर दो तो ये बन जाएगा ई रेस टू टी स्क्वायर, और ये टी है और यहाँ पे है ये डी टी।
ठीक है। सो बेटर है कि आप टी स्क्वायर को ही सपोज कर दो, 10x माइनस एक्स होल स्क्वायर को सपोज कर दो, डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्योंकि 10x माइनस एक्स वो भी अवेलेबल ही है। सो आपका सब्सटीट्यूशन 10x माइनस एक्स कर दो, नो प्रॉब्लम, 10x माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दो तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो डायरेक्टली आप एफ ऑफ एक्स लिख पाओगे। जैसे ही एफ ऑफ एक्स लिख दिया, आपको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो मतलब उस हिसाब से सी मिल जाएगा। जैसे ही सी मिल गया, ओके, ई रेस टू पाई स्क्वायर और नीचे एफ ऑफ पाई, तो ये पाई अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सो फटाफट से मुझे कमेंट करके इसका फाइनल आंसर बता दो। ठीक है। इजी लेवल का क्वेश्चन, सॉरी एडवांस लेवल का इजी क्वेश्चन था। लेवल तो एडवांस ही है, आप देख के ही ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। सो आराम से आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6 10x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये इंटीग्रेशन है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट, सो डेफिनेटली आपको पता चलना चाहिए ये पॉइंट इसीलिए दे रखा है क्योंकि वो प्लस सी जो है ना वो मिल जाए मुझे। देन आफ्टर number of solution of f of x equals to x cube in x belongs to 0 to 2 pi। सो कितने सॉल्यूशन 0 to 2 pi में मिल रहे हैं वो मुझे कमेंट करना है। मतलब मैं थोड़ी सी ट्रिक दे देता हूं कि कैसे सोचना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है, मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ये मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2x क्यूब और वहां से कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये यहां से मल्टीप्लाई करो तो वो मिलता है मुझे, वेट मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर और 10 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो माइनस 2x क्यूब, 10 स्क्वायर को कर दो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर, और प्लस में 6 एक्स स्क्वायर 10x, 10x क्यों करना है, 10x को साइन कॉस ही कर दो ना, हाँ तो ये बन जाएगा साइन कॉस। अब सही है, तो थोड़ा सा वापिस से वही, ओके डन। अब क्या करने वाला हूं मैं, अब देखो ये 2x क्यूब कॉमन, सो इंटीग्रेशन 2x क्यूब, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो डेफिनेटली वो बन जाएगा cos 2x। और इसको नहीं सेपरेट तो नहीं देना है, दे सकते हैं पर नहीं देना है अभी, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इसको दे दो तो ये बन जाएगा प्लस 3x स्क्वायर साइन 2x। जस्ट कंफर्म करो, 3x स्क्वायर साइन 2x, यस कंफर्म है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इंडिविजुअल दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे dx कर दो तो इंडिविजुअल दे दिया मैंने। अब आई थॉट यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, सो एक बार यूवी कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता कैंसिल हो जाए ना हो जाए, वॉट एवर। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं, चलो। तो इसमें यूवी कर लो, इसमें जैसे ही आपने यूवी किया क्या होता है जस्ट ऑब्जर्व करो। सो फर्स्ट वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन वो होता है, तो इसीलिए 2x क्यूब एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, वेट ये कहाँ हो गया, ओके, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और बीच में माइनस। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर। मैं 6 कर सकता था
पर मुझे पता है कि वापिस से मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना ही है, इसीलिए मैंने ये ऐसे ही रखा। ठीक है, सो ये बन गया 3x² sin 2x dx, तो ऊपर वही है देखो, तो वो कैंसल आउट हो गया। सो अल्टीमेटली मुझे ये कैंसल, सो बेसिकली x मिल गया मुझे x³ इंटू साइन 2x। सो ये मेरा हो गया f ऑफ x। वेट, मैंने एक गलती की, प्लस सी तो होता ही है लास्ट में, ठीक है, तो प्लस सी मैंने लगा दिया। ये मेरा हो गया f ऑफ x। अब विच इज पासिस थ्रू, वो बोल रहा है कि पाई से 0 में पास कर रहा है, पाई कॉमा 0, तो ये 0 डाल दो, इक्वल्स टू यहां पे होता है पाई क्यूब, और साइन तो ये तो 0 ही है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू 0 आ गई तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे बता रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x³, और x की कंडीशन कौन सी है, x की कंडीशन है 0 to 2 पाई में, x है मेरे पास 0 to 2 पाई, क्लोज है ना, हाँ क्लोज है 0 to 2 पाई। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि f ऑफ x इक्वल्स टू x³ कब इक्वल होंगे। f ऑफ x तो मिल गया मुझे, x³ इंटू साइन 2x इक्वल टू x³, सो सीधी सीधी बात है x इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन तो मिल गया मुझे। अब दूसरा कौन सा सॉल्यूशन निकालना है मुझे, साइन 2x इक्वल्स टू 1 निकालना है। अब साइन 2x 1 कब कब होगा, देख लो, 0 to 2 पाई है, x की वैल्यू है, आई वॉन्ट 2x, सो 0 to 4 पाई के बीच में। तो इसका तो सीधा सीधा सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है कि 0 to 2 पाई में साइन एक बार 1 होगा, तो दूसरे सर्कल में दूसरी बार होगा। क्यों, क्योंकि मुझे 2x चाहिए, 2x 0 to 4 है, तो 0 to 2 पाई में एक मिलेगा, 2 पाई टू 4 पाई में दूसरा मिलेगा। सो यहां से दो कंडीशन आ रही है, यहां से एक कंडीशन, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, 3 सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कोई डाउट? चलो मैं फटाफट से एक बार रिकॉल कर देता हूं, किया क्या मैंने, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये 10 था, 10² था, उसको मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, सो वो बन गया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वो बन जाता है कॉस 2x। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल दे दिया, और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में दो ही मेथड डेंजरस है, आई सेड डेंजरस मेथड, कौन कौन सी, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है यूवी, यस करेक्ट, सो यूवी एंड सब्स्टिट्यूशन। सो इसमें सब्स्टिट्यूशन में कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक ट्रिगो है एक पॉलिनोमियल है, सो बेटर है कि जब भी पॉलिनोमियल ट्रिगो आए यूवी ही आपको याद आना चाहिए, सो यूवी रूल कर दो, यूवी रूल मतलब बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो बाय पार्ट्स रूल लगा दिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, उस हिसाब से मुझे फाइनली f ऑफ x मिल गया, c मिल गया, कंपैरिजन कर दो तो मेरा आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, पर जस्ट मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा। देखो, अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे टाइप के, जहां पे in लिखा होता है, I10 लिखा होता है, I9 लिखा होता है, वो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग होता है, और उसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सो ऑलवेज इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें in है, in-1 है, ये है, वो सारे के सारे क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से रिडक्शन फॉर्मूला इसमें भी हम इंट्रोड्यूस करने वाला है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो, मैंने सबसे पहले in लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेस टू 5 होल रेस टू n dx। देन आफ्टर इसमें मुझे रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, तो एंटर करना पड़ेगा यूवी रूल। दो तरीके से आप कर सकते हो, आइदर इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद यूवी रूल लगा दो, बाय पार्ट्स कर दो तो भी हो जाएगा, अदरवाइज यहां से ही आप कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से ही यूवी रूल लगा देता हूं, सो इनटू 1 है, सो ये पूरा फर्स्ट वाला जो है कहाँ गया, ये
ए यू और ये वी, ठीक है। यस, ब्लू नहीं, वाइट ही चल रहता है। तो u एज इट इज, सो 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो पावर आगे, एक पावर कम, इंटू माइनस 5 एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स डी एक्स। डन, सही है। अब ये पूरा एज इट इज रखो। क्यों एज इट इज रखो? क्योंकि आप देखो लास्ट में वही एज इट इज है, एक्स 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू 10। 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यस आई 10 पूछा है, इसीलिए 10 है। सो मैं अभी n को n ही रख रहा हूँ। सो यहाँ पे x 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n एज इट इज माइनस, अब क्या करने वाला हूं मैं, ये 5 और n बाहर निकाल दो। सो ये 5n बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n इन ब्रैकेट एक्स रेस टू 5 बनेगा पर वो माइनस, सो माइनस एक्स रेस टू 5 बनने वाला है, ठीक है। 1 ऐड करो, 1 सबट्रैक्ट करो। ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे ऐसा है इसीलिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये पूरा जो है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो उस हिसाब से हमें क्या मिलने वाला है, देखो आई एन इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस एक्स रेस टू 5 होल रेस टू n, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने। उसके बाद जैसे ही आपने ये -5n ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वेट मैंने क्या गलती की, यस 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 यस, यहाँ पे n रेस टू माइनस n माइनस 1 था ना, हाँ तो n माइनस 1 ही कैरी फॉरवर्ड होगा, डन। तो ये पूरा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा पूरा n पावर, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n पावर, रेस टू n पावर वो मेरा आई एन ही है। सो नेक्स्ट में मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, -5n आई एन, डन। उसके बाद ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस के साथ। सो माइनस के साथ करोगे तो वो प्लस बन जाएगा, जैसे ही प्लस बना तो क्या मिलेगा, 5n इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n माइनस 1। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये पूरा जैसे ही यहाँ पे n है सो पावर n है, यहाँ पे 2 होता तो पावर 2 होता, यहाँ पे n है तो n है, n माइनस 1 तो n माइनस 1। तो अब ये बन जाएगा +5n आई n माइनस 1। इतना समझ में आ गया? डन। अब क्या करेंगे, आई n इसको इधर शिफ्ट कर दो, कॉमन निकाल दो तो 1 + 5n बनेगा, इज इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू n प्लस 5n आई n माइनस 1। और ये निकाल दो, मतलब नीचे डाल दो, सेम यहां पर भी। अब ये पूरे को इसके साथ सेट करो, जैसे ही इसके साथ सेट कर दो आपको आपका अल्फा और बीटा मिल जाएगा। देखो x 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू 10, सो क्या है वही होता है, एक्स रेस टू, यस यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डाल दो। सो ये पूरा अल्फा बन जाएगा, वेट अल्फा ही होता है, कहाँ गया, हाँ अल्फा होता, और नीचे वाला जो है वो बीटा होता है। सो अपने हिसाब से अल्फा बीटा आप फाइंड कर दो, जैसे ही आपको अल्फा बीटा मिल गया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बता दो। वापिस से मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे मैंने सॉल्व किया। दिमाग में एक चीज याद रखो, जैसे ही आपको इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे आई एन और इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइक होना चाहिए, रिडक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। रिडक्शन फॉर्मूला का यूज दो तरीके से कर सकते हो आप।
सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट करो, दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला दिया होता है उस हिसाब से कुछ मैनिपुलेशन करो। यहाँ पर तो रिडक्शन फार्मूला नहीं दे रखा है, सो मुझे रिडक्शन फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। रिडक्शन फार्मूला किसको बोलते हैं? रिडक्शन फार्मूला मतलब i n -1 i n-2 इन सब का रिलेशन, रिलेशन ऑफ in -1 in-2 in-3 लाइक दैट। ये जो भी इंटीग्रल है उन सभी का रिलेशन, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा आपको लाइक दिस। देखो in इज इक्वल्स टू दिस in-1, सो in और in-1 का रिलेशन मिल गया मुझे, सो विच इज नॉन एज रिडक्शन फॉर्मूला। सो वो रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया। अभी तो मिल गया था मैं, अब मुझे नहीं मिला है तो मैं क्या करना हो कि क्वेश्चन लिख दिया। सो दो ही तरीका है, डेंजर मेथड है कौन कौन सी, यूवी और सब्सटीट्यूशन। इसमें सब्सटीट्यूशन तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यूवी रूल कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक को यू ले लिया, एक को वी ले लिया, प्रोसेस करो, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी और डेंजर यही है, x⁵ है, +1 करो -1 करो, ऑलरेडी आपको ये थॉट आने वाला ही है, आपकी अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये जो यहाँ पे x⁵ है, इसमें +1 -1 करना प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है, आपको आ ही जाएगा। सो 100%। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाओगे, अल्फा बीटा मिल जाएगा। फाइनल आंसर की मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका फाइनल आंसर क्या होता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ऐसा, वापिस से सेम लॉजिक, देखो सेम टू सेम लॉजिक। मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और वापिस से वही पता चल गया कि INM है, मतलब कि रिडक्शन फॉर्मूला डेफिनेटली आने वाला है, आने वाला ही है, 100% डेफिनेट। तो मैं क्या कर रहा हूं, I M और N लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन cos 2x रेस टू m 1 - 10 स्क्वायर रेस टू n dx, और वापिस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा शायद, और रिडक्शन फॉर्मूला कुछ भी करके जनरेट करना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। लॉजिक भी ऐसा ही है, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 0 10, ओके 1 0, वो भी सही है। चलो मैं 0 10 कर दूं तो ये तो चला जाएगा, सिर्फ अकेला यही बचेगा, सिर्फ अकेला यही बचेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने पर उसमें x आने वाला है, क्योंकि 1 और ये पूरा क्वेश्चन, सो ये पूरा u और x, सॉरी 1 उसका इंटीग्रेशन मतलब x, तो पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी मुझे x नहीं दिखाई दे रहा है, देखो। सो मेरा स्टार्ट ये नहीं होगा, I1 10, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये करने वाला था मैं सबसे पहले स्टार्ट, पर ये क्यों मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे 0, तो ये 0 डाल दो, तो 2 टर्म है ही नहीं, प्रोडक्ट में 2 टर्म होने चाहिए, नहीं है अब। और आप यूवी करोगे तो फर्स्ट वाला टर्म u, सेकेंड वाला टर्म v, सेकेंड वाला टर्म आप 1 ले सकते हो, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, और यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला में कहीं पर भी x नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सो बेटर है कि सेकेंड वाला में डायरेक्ट में एंटर हो रहा हूँ। सो सेकेंड वाला क्या मुझे दे रहा है, देखो इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा है, मैं ऐसा भी कर सकता था, हाँ कर देते हैं चलो ना, अदरवाइज मैं m और n की वैल्यू एज इट इज ही रखने वाला था, पर अभी कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे ही cos 2x लिख दिया, क्योंकि उसका 1 पावर है, यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर x
और 10 पावर, ठीक है। अब सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है यूवी करना है, यूवी करना है तो ये डेफिनेटली वी ही होगा और ये यू ही होगा, क्योंकि इसका वैसे भी इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते इजीली, तो इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं होता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यू ले लेता हूँ। वैसे देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, देखो ये इसका इंटीग्रेशन 0,10 होता तो है, क्योंकि वो चला जाएगा तो ये आई 0,10 में लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको यू इसको वी आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर भी सकते हो, पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको यू इसको वी ले रहा हूँ, ठीक है। सो यू एज इट इज करो, 1 - 10² और रेस टू 10, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो वो बन जाता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, वो तो उसका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 10 टाइम्स एक पावर कम कर दो, 1 - 10² x रेस टू 9 इंटू 1 का हो गया और इसका होता है -2 10x इंटू sec² x dx। डन। तो अब इसका पूरा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I 1,10 इक्वल्स टू, थोड़ा सा देखो क्या होता है। वे कर सकते हैं आई थिंक सो, नहीं एज इट इज ही रखना है ना, तो एज इट इज ही रख देते हैं। 1 - 10² x रेस टू 10 इंटू sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा देखो, ये 2 और ये 2 कैंसल, और इसमें मैं कर देता हूँ 2 sin cos, तो ये माइनस माइनस तो प्लस कर दो, चलो तो ये प्लस हो गया, ये 10 और 2 तो 20 हो गया, चलो तो ये हो गया 20 और प्लस के साथ में 20 इंटीग्रेशन कहाँ गया, हाँ साइन कॉस, और बीच में यहाँ पे क्या लिखा है वो देखो, 10x लिखा है, 10 को मैं कर सकता हूँ साइन बाई कॉस, तो ये एक कॉस कैंसल, ये साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर, तो ये पूरा बन गया 10², तो ये बन गया 10²। अब उसके साथ में 1 - 10² रेस टू 9 है, 1 - 10² की 9 पावर। अब आप ही बताओ मुझे, मुझे कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोचने की भी रिक्वायरमेंट है। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे आपको हिंट देने के भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, अपने हिसाब से आप कर ले, ठीक है। पर फिर भी मैं बता रहा हूं चलो कि क्या करना है। यहाँ पे लिखा है 1 - 10² x, सो डेफिनेटली ये 10² x आप कर सकते हो माइनस माइनस 10² x, उसके बाद +1 -1, आराम से आप ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये वाला ऐसा आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 - 10² ही है, तो इसका 10 पावर हो गया, 10 पावर हो गया तो वो सबसे पहले आपने लिखा ही है, और ये हो गया 9 पावर, तो 9 पावर वाला ही है, देखो 9 पावर वाला भी कहीं ना कहीं है, ये रहा 9 पावर वाला, उसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो देख लो आप, ठीक है, इसमें प्लस सी भी दे रखा है तो वो भी है। सो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेशन करना था, उसके बाद ए और बी आराम से मिल जाएगा, जैसे ही ए और बी मिल गया आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो
वापिस से पूरा क्वेश्चन, रिडक्शन फॉर्मूला। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन एक ही निकला, जैसे जैसे आई एम एन ऐसा कुछ भी दे रखा है आपको, रिडक्शन फॉर्मूला सबसे पहले याद करो, रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट करो। याद तो कैसे करोगे, होता ही नहीं है। मतलब टेन है, साइन है, ऐसा कुछ है जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो उसका डायरेक्ट आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। पर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें रिडक्शन फॉर्मूला याद नहीं करना है, जस्ट रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, जनरेट करना है। कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ यूवी रूल, बाय पार्ट्स, और सब्सटीट्यूशन कुछ ना कुछ करना है। इसमें तो सब्सटीट्यूशन नहीं है, इसमें तो यूवी रूल ही है। पर बेसिक कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला करते जाओ, आराम से आपका काम हो जाएगा। और जनरली वही होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो +1 -1 आराम से आंसर मिल जाएगा। सो इसकी भी आपको फटाफट से मुझे कमेंट दे देनी है, ठीक है। सो आराम से फाइनली आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का भी वीडियो अपलोड करने वाला है। सो आई होप आपको इंटीग्रेशन आता है और आप जल्दी जल्दी कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ट्रिक के लिए मुझे, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।